आप सभी को जय हिंद साथियों। आज हम अपने प्यारे भारत के बारे में बहुत कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जो आप लोगों को जानना चाहिए, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये देखिए भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं? तो कौन कौन सा देश लगे हुए हैं हम लोग फिगर से जानते हैं। देखिए फिगर में कौन कौन सा देश है, सीरियल से याद रखेंगे। देखिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये जो है म्यांमार, जिसको बर्मा भी बोला जाता है। तो कुल 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, तो याद रखेंगे प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो कौन कौन से देश हैं, तो इसको भी हम फिगर से देख लेते हैं। देखिए जल सीमा से लगा हुआ देश आपका, देखिए पहला यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, ठीक है, यहाँ और बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, और है ये देखिए इधर पर 2 देश और हैं, ये चौथा देखिए श्रीलंका, और इधर है पांचवा देखिए मालदीव, यहाँ पर है डॉट डॉट जो है वो मालदीव यहाँ पर है। तो 5 देश है जो जल सीमा बनाते हैं, ठीक है, भारत से। याद रखेंगे आप लोग इसको भी, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको बार बार प्रश्न जो है इसको पूछा जाता है परीक्षा में, है ना। तो देखिए आगे, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्य हैं? टोटल 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य है? देखिए लाइन से है, इसी क्रम में है। देखिए यहाँ पर गुजरात, सॉरी, देखिए यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी क्रम में दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, इसी क्रम में बार बार दोहराएंगे, और इसी क्रम में ही टच है जो 8 राज्य है वो मैं आप लोगों को फिगर से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कर्क रेखा जो है वो यहाँ से ऐसा गुजरा हुआ है, ठीक है, ये। तो देखिए यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, कुल 8 देश हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4 मिनट का जो चैनल है वो है, ठीक है, वो अक्षांश जो है दक्षिणी सीमा को बनाते हैं मुख्य भूमि। देखिए जैसे ये भारत है ना, अपना भारत है, तो भारत का जो है वो मुख्य भूमि देखिए यहाँ पर है, जिसको क्या बोला जाता है, इसका नाम जो है आप लोग बताएंगे, दक्षिणी जो पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है, कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर जो है वो है ना चैनल है, सभी ऐसे चैनल खींचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो चैनल है 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये जो चैनल है वहाँ दक्षिणी सीमा बनाती है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो कन्याकुमारी है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है, जिसको IST भी बोला जाता है, स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इसको कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो देखिए 5.5 घंटा, ठीक है, 5.5 घंटा का जो टाइम है वो आगे है, ठीक है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए बहुत ही IMP प्रश्न है ये। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी? तो कितनी है? देखिए 876 किलोमीटर है। जैसे अपना ये प्यारा भारत है ना, तो यहाँ भूमध्य रेखा है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 876 किलोमीटर, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? कितनी है स्थल सीमा? तो 15,200 किलोमीटर है। जो स्थल सीमा है भारत का वो 15,200 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। इसको भी याद रखेंगे दोनों को आप लोग। देखिए ये वाला प्रश्न, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है?
तो द्वीप समूह के साथ मिला दिया जाए तो 7,516 किलोमीटर हो जाता है। द्वीप को अगर छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर है, और द्वीप को मिला लिया जाए तो 7,516 किलोमीटर है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो देखिए 28.8%, 28.8% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं भारत के। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? मैदान कितने हैं? 44% भाग पर। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र जिसके पास, ऐसा कितने राज्य हैं जिसके पास समुद्र का तट है? तो 9 राज्य हैं। ठीक है, भारत में जो देखिए इधर नीचे क्या है? समुद्र है। तो हमारे यहाँ 9 राज्य ऐसे हैं जिनके तट समुद्र से मिलते हैं। अगला देखिए, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो किसकी है? गुजरात जो राज्य है उसका समुद्र का जो तट है उसकी लंबाई सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। आपको पहले ही मैंने बता दिया है, 8 राज्यों से होकर जाती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, भूमध्य रेखा के निकट जो भारत के स्थान है नीचे जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो इसको भी याद रखेंगे, बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे प्राचीन है। ठीक है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे प्राचीन है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, ये जो है अपना भारत का दक्षिण भाग है, तो इसका पूर्वी जो इधर का भाग है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है? कहाँ से कहाँ तक स्थित है कोंकण तट? तो दोस्तों जो भारत है तो इस स्थान पर भारत के जो कि कोंकण तट बोला जाता है इसको, गोवा से दमन तक। जैसे यहाँ गोवा है यहाँ पर दमन है, तो यहाँ तक कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो प्रवार द्वारा हुई है। प्रवार द्वारा हुआ है लक्षद्वीप का जो उत्पत्ति है वो, है ना। तो इसको याद रखेंगे, बहुत बार इसको पूछा जाता है किसके द्वारा उत्पत्ति हुई है लक्षद्वीप? तो प्रवार द्वारा। देखिए, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। कुल संख्या 36 द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 36 में से 10 द्वीप में मानव का वास है। याद रखेंगे। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। ठीक है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है सियाचिन, इसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे आप लोग। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन कहलाता है, जो चीन के अधिकार में है। दोस्तों, पाकिस्तान के अधिकार में कौन सा क्षेत्र है उसको आप लोग कमेंट में लिखेंगे, बताएंगे। सभी को पता होना चाहिए जो पाकिस्तान के अधिकार में उसको क्या कहा जाता है। जैसे चीन के अधिकार में क्या है? ऑक्साई चीन है, जो भारत का भूभाग है उसको ऑक्साई चीन कहते हैं। तो पाकिस्तान के अधिकार में जो हिस्सा है भारत को उसको क्या कहते हैं? कमेंट करिए। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? भारत की देशांतर स्थिति क्या है वो बताया गया, पूछा गया इसमें। ठीक है, तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। दोस्तों, इसको मैं आप लोग को डायग्राम के द्वारा बता रहा हूँ। ये है अपना प्यारा भारत। ठीक है,
तो यहाँ से लेकर ये लास्ट छोर तक, ठीक है। तो यहाँ से जो है उसको बताया गया है, जो देशांतर रेखा है ये हमारा देशांतर रेखा होता है, ये वाला जो लाइन है देशांतर होता है। तो देखिए ये वाला जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर लास्ट वाला देखिए 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? अभी वर्तमान में दोस्तों 8 हो गया है केंद्र शासित प्रदेश। तो पुराना दिया हुआ है, इसको हम लोग गलत मानेंगे, ठीक है। 8 हो चुका है केंद्र शासित प्रदेश, जो है वो 8 हो चुका है दोस्तों। 9 हो गया था, उसके बाद दमन और दादर और नागर हवेली को मिला दिया गया था, फिर से 8 हो गया, एक कम हो गया। इसको आप लोग याद करेंगे, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ है न्यूमूर जो द्वीप है उसका विवाद। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सभी को पता है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखेंगे। इस प्रश्न को एग्जाम में अधिकतर पूछ ही दिया जाता है। आप लोग अगर इसको याद रखेंगे, पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल बता सकते हैं आसानी से। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान पर स्थित है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल जो है वो 7 बहनें, जो 7 सिस्टर है पूर्वी जो राज्य है उसमें, तो ये सिक्किम व पश्चिम बंगाल नहीं है। वो कौन कौन से 7 राज्य हैं उनके नाम आप लोग कमेंट में लिखिए, याद होना चाहिए 7 सिस्टर का नाम। देखिए भारत की बात है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 जो उत्तर का अक्षांश है दोस्तों। अक्षांश किसको बोलते हैं और देशांतर किसको बोलते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। भारत का नक्शा पहले बना लेते हैं, तभी आप लोगों का क्लियर हो पाएगा। अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोस्तों, डायग्राम ठीक से नहीं बन पा रहा है, समझाना बस आपको। देखिए तो ऐसे जो लाइन होते हैं हॉरिजॉन्टल, ये होता है आप लोग का अक्षांश, और जो वर्टिकल होता है वर्टिकल लाइन उसको बोलते हैं देशांतर, ठीक है। तो इसमें बोला गया है अक्षांश तो 2 भागों में बांटता है, कौन है? 23.5, जिसको कर्क रेखा भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो भांवर कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? कच्छ का रण में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा राज्य। ये जो प्रश्न है वो रेलवे में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को, जो कि राजस्थान में एक जिला है जैसलमेर, उसको बोला जाता है मरुस्थल की राजधानी। अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच में, याद रखेंगे मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवार उद्गम के हैं। जो लक्षद्वीप की बात हो रहा है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे प्रवार से बना हुआ प्रवार, ठीक है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो सभी प्रवार से बने हुए हैं, याद रखेंगे आप लोग। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? दोस्तों यह मैकान बोल दिया गया, मैकल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मैकल श्रेणी। तो भारत के किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में है। मैकल श्रेणी के बारे में सभी को पता है, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट प्रश्न, छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार। इसको तो सभी को पता होना चाहिए, छोटा नागपुर का पठार रांची का पठार है, ठीक है।
झारखंड में है, जो कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876। इसको तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन से हैं? तो कौन से? देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अन्नामुडी नाम है जिसका, याद रखेंगे नाम को आप लोग। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ इस प्रश्न को। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्मू द्वीप का अंग था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इसको। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो बैरन एवं नारकोंडम द्वीप के बीच स्थित है आदम का पुल, याद रखेंगे। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद है। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। जुड़वा शहर, हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है? ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सिकंदराबाद आएगा। ठीक है, हैदराबाद का जुड़वा भाई भी बोला जा सकता है, तो सिकंदराबाद। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों, वीडियो हम लोग का यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोग का जो प्रश्न है वो भी ख़त्म हो गया। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर वीडियो प्रश्न का लेवल, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, भारत के और भी कुछ रोचक जानकारी के साथ। तो अभी के लिए जय हिंद।